तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम कौन कौन से चैप्टर को हम पढ़ेंगे। पहला है वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, वाक्य विचार, शब्द शक्ति, वर्ण विचार, विकारी और अविकारी, उपसर्ग और प्रत्यय, देशज और विदेशज, तत्सम और तद्भव, विशेषण और प्रविशेषण, कारक, काल, वाच्य, वाक्य, रस, छंद, अलंकार, क्रिया और क्रिया विशेषण। अगला है विलोम शब्द, उसके अगले है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। चलिए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, वर्णमाला। ये सिर्फ थ्योरी क्लास होगा, क्वेश्चन वाइज प्रश्न नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी क्लास। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्गों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अगला है अयोगवाह, जो 2 होते हैं, अंग और आ। अगला है स्पर्श व्यंजन, जो 25 होते हैं, जिसकी संख्या 25 होती है, जो क से लेके म तक होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगला है अक्षौ, जो बनता है क हलंत और मूर्धन स्वर से। त्र, जो त हलंत जो र से। ज्ञ, जो हलंत जोर ज्ञ से। श्र, तालम स हलंत जोर र से। वर्णों की मात्राएं हमेशा स्वरों की होती है। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर की मात्रा है, ठीक है, जो इनका यहाँ लिखा हुआ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की एक मात्रा होती है, हर्षई की हर्षई, दीर्घई की दीर्घई, हर्षऊ का हर्षऊ, दुर्गऊ का दुर्गऊ। री का ऐसे सी की तरह बनता है। ए का एक डंडा ऊपर पे, आई का 2 डंडा, औ का 1 डंडा ऊपर से नीचे तक और औ, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन, जो कि होते हैं 4, जैसे य, र, ल और व। अगला है उष्म व्यंजन, जो होते हैं 4, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह। अगला है संयुक्त व्यंजन, जो होते हैं 4, अक्षौ, त्र, स्व, दंत स्व और ह। दुर्गुण और उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं 2, अंग और ढ। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर का दूसरा नाम संस्कृत में अच्छ है। सभी स्वर अल्पप्राण या सघोष होते हैं, ठीक है। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मूल, ह्रस्व। लघु को ही मूल कहते हैं और उसे ह्रस्व भी कहते हैं। इन तीनों में एक ही है, जो होते हैं अ, हर्षई, हर्षऊ और री। दीर्घ स्वर होते हैं आ, दीर्घई, दुर्गऊ। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ, जो बनते हैं अ जोड़ हर्षई ए, अ जोड़ ए ऐ, अ जोड़ हर्षऊ ओ, अ जोड़ ओ बराबर औ। स्वरों का वर्गीकरण होता है मात्रा के आधार पर स्वर, उच्चारण के स्थान पर। तीसरा है होठों की स्थिति के आधार पर। चौथा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। पांचवा है प्रयत्न के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। लघु, अल्प समय और अल्प प्राणवायु लगे, जो अ, हर्षई, हर्षऊ और री, यानी इसके उच्चारण में कम समय लगता हो, उसे हम लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिसमें दोगुना समय लगता है, यानी दोगुना प्राणवायु, जैसे आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर, इसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है, जैसे ओम, ठीक है। अगला है उच्चारण के स्थान पर स्वर। कंठ से और आ उच्चारित होते हैं, तालु से हर्षई और दीर्घई, ओष्ठ से हर्षऊ और दुर्गऊ, मूर्धन्य से री, कंठ तालब से ए और ऐ, और कंठोष्ठ से ओ और औ। अगला है होठों की स्थिति के आधार पर। पहला है वर्तुल, हर्षऊ, दुर्गऊ, ओ और औ। अवर्तुल, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, री, ए और ऐ। नेक्स्ट है प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर। विवृत, समृद्ध स्वर, अर्ध स्वर और अर्धविवृत स्वर। विवृत स्वर आ और अंग। समृद्ध स्वर हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ और दुर्गऊ। अर्ध स्वर ए और ओ। अगला है अर्धविवृत स्वर ए, औ, और अंग। नेक्स्ट है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्र स्वर हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ और री। अगला है मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, हर्षऊ, दुर्गऊ, ओ और औ। अगला है अनुस्वर, वायु केवल नाक से निकलती हो उसे अनुस्वर कहते हैं। सिर्फ इसमें हम ऊपर में बिंदी डालते हैं, जैसे अंग में, चंचल, घंटा, ठीक है। अनुनासिक,
वायु जो है मुख और नाक दोनों से निकलती हो उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, गाँव और चांद। ठीक है। निरानुनासिक, वायु केवल मुख से निकले तो उसे निरानुनासिक कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा, राम। ठीक है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वर में सिर्फ बिंदी लगता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है। व्यंजन, पहला व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरा व्यंजन का दूसरा नाम हल है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन 33 + 4 + 2 यानी 39 होते हैं, जो कि 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 दुर्गुण व्यंजन होते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जो आप जानते हैं क से लेके म तक। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, जो 1, 3, 5 यानी क संख्या के ग और अंग होते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उसमें अंग जुड़ा हुआ होता है। महाप्राण में 2 और 4, जैसे ख और घ दूसरा शब्द, उसमें व्यंजन होते हैं और इसमें ढ का होता है। जैसे कि अल्पप्राण है, जैसे कि क, ग और अंग, ये सारे अल्पप्राण हुए। अब महाप्राण होते हैं दूसरा ख और घ। ठीक है। अघोष व्यंजन 1 और 2, जैसे कि प और फ, ये अघोष व्यंजन होते हैं। और तालम स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, तालम स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये सारे अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन 3, 4, 5 यानी ब, भ और म, ये सारे सघोष होते हैं, जो अंतस्थ कहा जाता है, जिसमें ह भी लगा हो और यह दुर्गुण भी होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, कंठ उच्चारण होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। इसमें ह उच्चारित भी होते हैं, ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। तालु का उच्चारण च, छ, ज, झ, ज्ञ। यो और तालम स्व का भी उच्चारण तालु से होता है। मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, न और र, मूर्धन्य स्व, अंग और ढ का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। दंत का त, थ, द, ध, न, ल और स, इसका उच्चारण भी दंत से होता है। ओष्ठ का उच्चारण प, फ, ब, भ, म और व भी उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क से म तक होते हैं। अगर प्रश्न आए स्पर्श व्यंजन के तो क से म तक। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, उसमें व्यंजन तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। संयुक्त व्यंजन अक्षों, त्र, ज्ञ और स्व। दुर्गुण व्यंजन अंग और ढ। द्वित व्यंजन कक, लल और चच। प्राकंपित व्यंजन और लुठित व्यंजन र। पार्श्विक व्यंजन ल। अर्धस्वर य और व। संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो कल, नल, वै, न्याय और जय। याद रखिएगा, द्वित व्यंजन और संयुक्त अक्षर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। वर्षीय व्यंजन स, र, ल और ज। संघर्षी व्यंजन तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ताल च, छ, ज और झ। काकल्य व्यंजन ह होता है। ठीक है। नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे अंगों, ज्ञ, न और म। व्यंजन 2 प्रकार के, अल्पप्राण और महाप्राण, जो कि पीछे बताए हुए थे, जिसमें 1, 3, 5 यानी ये अल्पप्राण प, ब और म, ये तीनों अल्पप्राण होंगे। और महाप्राण क्या होंगे, दूसरा फ और भ, इस तरह के होते हैं। इसमें ये अंतस्थ होते हैं और इसमें अंगों भी होते हैं। दूसरा महाप्राण 2 और 4 होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं जो ढ भी होते हैं। ठीक है। व्यंजन सघोष और अघोष 1 और 2 प्लस तालम स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व होते हैं। अघोष 3, 4, 5 शब्दों के प्लस अंतस्थ व्यंजन जोड़ ह, जोड़ दुर्गुण भी होते हैं। ठीक है। इसमें बता दें हम, जैसे क, ख, इस अघोष में ग, घ और अंग, ये सारे अघोष व्यंजन होते हैं। ज, झ,
ज्ञ, ये सारे अघोष व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण क, ग और अंगो होते हैं, ठीक है। और उसमें प्राण ख और घ होते हैं, ठीक है। अब है अन्य वर्ण विसर्ग, जिसमें दो बिंदी लगा होते हैं, जैसे दुख में दो बिंदी होता है उसे विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनि ज होते हैं। संयुक्त वर्ण ऊपर चंद्र बिंदी होता है आ पर। अनुस्वर एक चंद्र बिंदी होता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु लगता है पूरा, उसमें एक बिंदी भी होती है, अनुनासिक कहते हैं। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, संयुक्त व्यंजन बनता है अक्षों त्रो ज्ञ और स्व। संयुक्त व्यंजन बनता है अक्षों बनता है क और मूर्धन स्व से, त्रो बनता है तो हलंत जोड़ र से, ज्ञ बनता है जो हलंत जोड़ ज्ञ से, और स्व बनता है तालम स्व हलंत जोड़ र से, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, द्वित व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन तीनों एक ही होते हैं, जिसमें अंगो और ढ होता है, अंगो और ढ भी होता है। लुठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन र होता है, ठीक है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप एक बार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये सही है या नहीं, ठीक है। धन्यवाद।